इसमें जितने भी एमसीक्यू है ये सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक-एक करके। एक वीडियो में नहीं होगा लेकिन अलग-अलग वीडियो में हम लोग पूरा सीरीज़ वाइज़ ये जो है उड़ान बुक का जितना एमसीक्यू है झारखंड से रिलेटेड सारा कवर कर देंगे। जैसा आप सभी को पता है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में ज़्यादा क्वेश्चन करने से ये फ़ायदा होगा कि आंसर आप ईज़िली एग्ज़ाम में कर पाएँगे और लगभग झारखंड के हर एक एग्ज़ाम में झारखंड का क्वेश्चन होता है, इसलिए ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो झारखंड राज्य का जो गठन किया गया था ये 15 नवंबर 2000 को किया गया था, जब भगवान बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती था उसी के टाइम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड गठन की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान क्या है? तो जब गठन हुआ था उस दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है वो 28वां है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है और उप राजधानी जो है वो है दुमका में। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? तो जैसा अभी बताया कि झारखंड राज्य की उपराजधानी जो है वो है दुमका में। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है? ठीक है, ये चारों में से 3 जो है वो उपराजधानियों के प्रस्ताव में शामिल है, एक नहीं है। तो वो नहीं है वो है कोडरमा, बाकी ये तीनों चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह ये तीनों उपराजधानी की कैटेगरी में शामिल किया गया है, बाकी ये कोडरमा का नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार क्या है? झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का देशांतरी विस्तार क्या है? झारखंड राज्य का देशांतरी विस्तार जो है वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक, पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये देशांतरी विस्तार है, वो अक्षांश विस्तार था। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर जो है झारखंड राज्य का विस्तार है ये है 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम ये है 463 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भौगोलिक सीमा के बारे में कौन सा सही नहीं है? उत्तर में जो है बिहार है, ये करेक्ट है। दक्षिण में जो है वो छत्तीसगढ़ है, ये इनकरेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है पूर्व में जो है वो पश्चिम बंगाल है, ये सही है। और पश्चिम में जो है वो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ पश्चिम में है ना कि दक्षिण में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा स्थान है? कौन सा राज्य है दक्षिण में? अभी मैंने जैसे अभी बताया कि इसका दक्षिण में जो है ये है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो इसका है 79714 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया है इसका, किसका? झारखंड का। की दृष्टि से झारखंड का भारत अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान जो है वो 15वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां है यानी डाउन है, और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां है यानी अप है। इससे आप ट्रिक लगा के याद रख लेना कि जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा रैंक है यानी ऊपर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से नीचे है यानी 15 है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का भूभाग देश कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड राज्य का जो भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का जो है देश के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42%, हमेशा ये कन्फ्यूज़न होगा ये और इसमें, तो आपको याद रखना है कि 2.42% है, ना कि 2.72। ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में? झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो है आपका 77922 और कुल क्षेत्रफल जो है वो 79714 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें से जो है ये ग्रामीण एरिया में 77922 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल क्या है? झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल ये 79714 में 77922 माइनस करने पे जितना जो बचेगा वो शहरी क्षेत्र में हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप सब्ट्रैक्ट कर पाओ, लेकिन ये भी है 1792 स्क्वायर किलोमीटर का शहरी क्षेत्र। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? झारखंड राज्य में वर्तमान जो राज्यपाल हैं ये हैं संतोष गंगवार जी। ठीक है, ये अभी नए बने हैं। झारखंड के राज्यपाल के क्रमानुसार सीपी राधाकृष्णन का रैंक कौन सा है? सीपी राधाकृष्णन जी का जो रैंक था वो है 11वां, लेकिन अभी जो कि बन गए हैं संतोष गंगवार जी, तो इनका रैंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12वां। ठीक है, संतोष गंगवार जी का 12वां हो जाएगा और सीपी राधाकृष्णन का 11वां होगा। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ये है हेमंत सोरेन जी।
इनका रैंक है जो है 13th है, ठीक है 13th है। इससे पहले थे चंपाई सोरेन जी, उनका 12th रैंक था। उससे पहले थे हेमंत सोरेन जी, उनका भी रैंक 11 था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम क्या है? तो वो हेमंत सोरेन जी का जो क्रम है नया पैटर्न के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 13, लेकिन ये क्वेश्चन पहले का है इसलिए हो जाएगा ये 11। 11 में हो गया हेमंत सोरेन, 12 में चंपाई सोरेन जी और 13 में हो गया फिर हेमंत सोरेन जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? अभी तक कुल जो है झारखंड में 7 लोग मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, और ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम? विधानसभा अध्यक्ष के नाम जो नाम है वो है रविंद्रनाथ महतो जी। इनका जो एक बुक है इनका एक बुक का नाम है वो है विचारों के 11 अध्याय। ये है रविंद्रनाथ महतो के द्वारा लिखा हुआ, और विधानसभा अध्यक्ष जो है ये यही है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो ये जो है अभी अमर बावरी जी है, ठीक है, अमर बावरी जी। और जब ये क्वेश्चन मैं बना रहा था उस टाइम जो था ये लिखा हुआ था पद रिक्त है, इसीलिए ये ऑप्शन में है, लेकिन अभी जो है वो अमर बावरी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से? वर्तमान समय का बात किया गया है, इसलिए अभी जो होगा वो हो जाएगा बीजेपी में, ठीक है, भाजपा में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी के समय में मुख्य न्यायाधीश जो है वो विद्युत रंजन सारंगी जी है, इनका रैंक 15th है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? विधानसभा में सीटों की कुल संख्या जो है वो है 81, ठीक है। झारखंड की विधानसभा है तो कुल कितने सदस्य का निर्वाचन किया जाता है? तो जितना सीट होगा उतना ही निर्वाचन होगा, 81। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में लोकसभा में कुल कितनी सीट है? तो लोकसभा में जो वो है 14 सीट। 8 सीट हो गया आपका जनरल के लिए, 5 हो गया आपका एसटी के लिए, और 1 सीट हो गया एससी के लिए, ठीक है। 5 हो गया एसटी के लिए और 1 हो गया एससी के लिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में कुल सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी आरक्षित हैं? तो वो है 5, 8, 5, 1, ऐसे याद रखना आपको। झारखंड राज्य में कुल लोकसभा सीटों में कुल सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट जो है वो है 1, 8, 5, 1। जितना बार रिपीट करिएगा उतना जल्दी याद हो जाएगा। हालांकि यही सब क्वेश्चन में सबको कन्फ्यूजन होता है, बट जितना रिपीट करिएगा उतना याद होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो है आपका 6, 14 है वो है लोकसभा की सीटें, और 6 जो है वो है राज्यसभा की सीटें। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या जो है वो 5 प्रमंडल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या जो है वो है 24, गठन के समय थे 18, और 6 जो है नया बना है तो हो गया 24। झारखंड राज्य में निर्माण के समय कुछ जिलों की संख्या कुल कितनी थी? अभी बताया कि निर्माण के समय 18 थी और बाद में 6 बना, कुल मिला के 24 हो गया। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल जो है वो है 45 अनुमंडल जो है झारखंड में अभी वर्तमान में है। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? जब निर्माण हुआ था उस समय जो अनुमंडलों की संख्या थी वो थी 33, अभी जो है वो हो गया 45। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रखंड की अभी वर्तमान समय में जो संख्या है वो है 264। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? तो गाँवों की संख्या कहीं कहीं आपको डेटा आगे पीछे दिखता है, बट आपको याद रखना है 32620, यानी 32,620। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय छावनी बोर्ड सहित, ठीक है, छावनी बोर्ड मिला के कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? तो ये टोटल हो जाएगा आपका 50, ठीक है। 49 + 1, एक छावनी बोर्ड मिला के हो गया 50। तो इसमें से 20 हो गया नगर परिषद, ये 20 हो गया नगर पंचायत, 9 हो गया नगर निगम, और 1 हो गया छावनी बोर्ड। झारखंड में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 9, ठीक है, 9 है। नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर परिषद की कुल संख्या जो है वो है 20 नगर परिषद, 20 नगर पंचायत, 9 नगर निगम और 1 छावनी बोर्ड, कुल मिला के 50, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, जितना ऐसे रिपीट करते रहिएगा उतना जल्दी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 20, 9 और 1, टोटल 50। नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम और वो छावनी बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? अधिसूचित जो क्षेत्रों की संख्या है वो 1 है, ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र की संख्या 1 है।
निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य में एक अधिसूचित क्षेत्र है? इकलौता जो अधिसूचित क्षेत्र है वो है जमशेदपुर, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया। अगला क्वेश्चन है, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो रांची नगर निगम की स्थापना जो हुई थी वो आपका हो गया है 15 सितंबर 1979 को, ठीक है, 1979 को नगर निगम रांची का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो ये है 10, ठीक है, ये ऐसे याद रखना आपको, 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम। 10 लाख से कम कितना है? 10 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? महानगरों की कुल वर्तमान संख्या कितनी है झारखंड में? अभी के टाइम में 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो 1 है, आपको पता है, रामगढ़। झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो है अभी वर्तमान के समय में 3367 जो है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, लंबाई की, ठीक है, लंबाई इतनी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? वो था राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि था 3367 किलोमीटर, और ये है राजकीय राजमार्ग, ये जो है 1232 किलोमीटर है, ठीक है, 1232 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालय की कुल संख्या निजी व खुला सहित सब कुछ मिला के, निजी और खुला सब मिला के टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये जो है वो है 36 है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितनी है? झारखंड राज्य में राष्ट्रीय महत्व की संस्थान जो है वो है 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में प्रथम राज्य की भाषा कौन सा है? तो प्रथम राज्य की भाषा हो गया हिंदी, और द्वितीय राजभाषा जो है वो हो गया 16 और है, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषाओं का दर्जा मिला है? तो टोटल 16 दूसरी राजभाषाओं का दर्जा मिला है, और एक जो हिंदी है वो है प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा कौन सी? खोट्टा भी है, पंचवर्णीय है, अंगिका है, तो ये तीनों है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। झारखंड राज्य के गठन के बाद कुल कितने जिलों का गठन किया गया है? झारखंड राज्य के गठन के बाद, गठन के समय 18, 6 और जिले गठन हुआ, तो कुल मिला के हो गया 24, ठीक है, तो 6 और जिलों का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? प्रखंडों की सर्वाधिक संख्या जो है वो है पलामू में, ठीक है, पलामू में है प्रखंडों की सर्वाधिक संख्या। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? तो वो है गढ़वा, ठीक है, पहला में है पलामू, सबसे ज़्यादा प्रखंडों की संख्या पलामू में, दूसरा में हो जाएगा गढ़वा में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या जो है वो प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है, टोटल है 7। इसमें है साउथ छोटानागपुर यानी दक्षिणी छोटानागपुर में 5, संथाल परगना में 6, कोल्हान में 3 और पलामू प्रमंडल में 3, तो हो जाएगा 3 3 6 6 12 और इधर हो जाएगा आपका 12 24, टोटल 24 जिला। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे नया प्रमंडल जो है वो है कोल्हान प्रमंडल, सबसे नया है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछे तो वो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, सबसे छोटा जब संसदीय क्षेत्र आपको पूछा जाए तब हो जाएगा आपका चतरा, सबसे बड़ा में हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा में हो जाएगा आपका चतरा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति पुरान जनजाति सहित निवास करते हैं? पुरान जो है वो एक नया न्यूनतम ऐड हुआ, आपको पता होना चाहिए, तो पुरान से पहले 32 था, पुराने ऐड के बाद 33 हो गया, 33 हो गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं? तो आदिम जनजातियों की संख्या जो है वो है 8, ठीक है, कौन कौन सा है अगर आप कमेंट में बता देते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा इसके साथ ही। झारखंड में कुल कितने केंद्र कारा है? तो सेंट्रल जेल झारखंड में कुल मिला के है आपका 7, ठीक है, 7 सेंट्रल जेल है झारखंड में कुल मिला के। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन पहली बार जो है 2009 को 9 जनवरी 2009 को झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। झारखंड गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला है, झारखंड गठन के बाद पहला जो जिला है वो है आपका लातेहार है, ठीक ना, लातेहार, स्पेलिंग मिस्टेक है,
लातेहार जो है वो पहला है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल है? तो ग्रामीण जो क्षेत्रफल है कुल प्रतिशत का वो है आपका 97.25%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट शहरी क्षेत्रफल है? तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद जितना जो एरिया बचेगा वो हो जाएगा आपका शहरी क्षेत्रफल में। ऑप्शन में ऐसा करेक्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन आपका ये ऑप्शन ए दिया है आंसर में, लेकिन आपका हो जाएगा 2.75 ऐसे। बस ठीक है, ये इंट्रो वाला जो क्वेश्चन था, इंट्रो वाला क्वेश्चन झारखंड उड़ान सीरीज़ में ये कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो जल्दी ही मिलेगा आपको। ऐसे करके आप अगर फॉलो करते रहेंगे रेगुलर, तो आपका रिवीजन जो होगा बहुत फास्ट हो जाएगा। और आप गौर करिएगा कि एक टाइम के बाद आपका झारखंड में जो नंबर है यानी 40 क्वेश्चन जो कि 120 नंबर का है CGL में, ये अपने आप में काफ़ी आपको इम्प्रूव मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।